दोस्तों, आप सोचते हैं कि आपके थके हुए शरीर या लंबे समय तक का दर्द का कारण कोई बीमारी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नकारात्मक सोच भी इसका कारण हो सकती है। निराशावाद आपके भावनात्मक स्वास्थ्य से कहीं अधिक प्रभावित करता है। वास्तव में डॉक्टरों ने पाया है कि उच्च स्तर की नकारात्मकता वाले लोगों में अपक्षयी मस्तिष्क रोगों, हृदय संबंधी समस्याओं, पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित होने की अधिक संभावना होती है और सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों की तुलना में वे बीमारी से बहुत धीमी गति से उभरते हैं। नकारात्मकता का कारण क्या है? नकारात्मकता अक्सर अवसाद या असुरक्षा का परिणाम होती है। यह बीमारी जीवन की घटनाओं, व्यक्तित्व समस्याओं और मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न हो सकता है। जीवन में कई चीजों की तरह नकारात्मकता भी एक आदत बन सकती है। बार बार आलोचना, सन की विचार और इनकार मस्तिष्क में तंत्रिका मार्ग बना सकते हैं जो उदासी को प्रोत्साहित करते हैं। ये नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे मस्तिष्क को सत्य को विकृत करने का कारण बन सकती है और नकारात्मक चक्र को तोड़ना और भी कठिन बना सकती है। सौभाग्य से अधिकांश आदतें तोड़ी जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी आदत को छोड़ने में 21 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों, नेगेटिविटी बहुत ही खराब तरीके से आपका जो जीवन है खराब कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। नकारात्मकता के प्रकार क्या होते हैं? नकारात्मकता स्वयं को कई तरीकों से प्रकट कर सकती है। निंदकवाद, लोगों और उनके उद्देश्यों के प्रति सामान्य अविश्वास, शत्रुता, दूसरों के प्रति अमित्रता, रिश्ते विकसित करने को तैयार नहीं रहते। फिल्टर करना, जो एक सुखद अनुभव या स्मृति होनी चाहिए उसमें केवल बुरे को देखना। ध्रुवीकृत सोच, यह विश्वास कि यदि कोई चीज या कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है तो वे अवश्य ही भयानक होंगे। निष्कर्ष पर पहुंचना, यह मान लेना कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण कुछ बुरा होगा। प्रलयंकारी, यह विश्वास की विपत्ति अपरिहार्य है। दोष देना, व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति दूसरों को दोष देना और यह महसूस करना कि आप जीवन की अनियंत्रित घटनाओं के शिकार है। भावनात्मक तर्क, क्या वास्तविक है और क्या नहीं है, इसे परिभाषित करने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करना। परिवर्तन की भ्रांति, यह सोच कि यदि लोग या परिस्थितियां बदल जाती है तो आप खुश रह सकते हैं। स्वर्ग का पुरस्कार भ्रम, नकारात्मकता का प्रकार जो मानता है कि कड़ी मेहनत और बलिदान के लिए हमेशा पुरस्कार मिलेगा। जब पुरस्कार नहीं मिलता है तो आप कड़वे और उदास हो जाते हैं। नकारात्मकता शरीर को कैसे प्रभावित करती है? नकारात्मक विचार और भावनाएं आपदा और दिल के दर्द की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन नकारात्मकता के लंबे समय तक जारी रहने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। नकारात्मकता हमारे शरीर को तनाव या लड़ो या उड़ान मोड में भेज सकती है। हमारे शरीर को रक्त प्रवाह में कोर्टिसोल जारी करके तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आप अधिक सतर्क और केंद्रित हो जाते हैं। हालांकि कुछ तनाव हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बहुत अधिक तनाव आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नकारात्मकता की विस्तारित अवधि पाचन को धीमा कर देती है और सूजन से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली को कम कर देती है। यही कारण है कि आशावादी लोगों की तुलना में नकारात्मक लोगों के अधिक बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। नकारात्मकता के कुछ सामान्य प्रभाव में कुछ पॉइंट शामिल हैं, जैसे कि सिर दर्द, सीने में दर्द, थकान, पेट खराब होना, नींद की समस्या या अनिद्रा, चिंता और अवसाद, सामाजिक वापसी, चयापचय में भारी बदलाव यानी अधिक खाना या बहुत कम खाना। लंबे समय तक नकारात्मकता मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे व्यक्तियों को इससे निपटने के तरीके के रूप में धूम्रपान या मादक द्रव्यों के सेवन की ओर बढ़ने की अधिक संभावना होती है। नकारात्मकता पर काबू कैसे पाएं? जिस तरह नकारात्मक विचार मस्तिष्क में तंत्रिका मार्ग बनाते हैं, उसी तरह सकारात्मक आत्मचर्चा और सुदृढ़ीकरण भी एक आदत बन सकती है। शोध से यह पता चलता है कि परिस्थिति से प्रभावित होने की बजाय खुशी और आशावाद एक विकल्प है। नकारात्मकता पर काबू पाने के लिए यहाँ कुछ
महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। जो वास्तविक है उसे पहचानना सीखे, दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों देखे। जितना अधिक आप यथार्थवादी आशावादी बनेंगे उतना अधिक आप अपनी ऊर्जा सकारात्मक पर केंद्रित कर पाएंगे। वर्तमान में जियो, जो काम हाथ में है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और पिछली गलतियों या भविष्य के डर के बारे में सोचने से बचे। यदि कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आता भी है तो तुरंत कम से कम 3 सकारात्मक पुष्टियों के साथ प्रतिक्रिया दे। सकारात्मक विचार अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं और जानते हैं कि उनके दिमाग में कौन से विचार आ रहे हैं। सकारात्मक रहे। यदि सकारात्मक रहना एक आदत है तो आपको प्रतिदिन आशावाद का अभ्यास करने की आवश्यकता है। ऐसी गतिविधियों में भाग ले जो सुखद विचार पैदा करे, जैसे शौक, प्रियजनों के साथ समय बिताना और ध्यान, मीडिया और बातचीत के उत्थान में संलग्न रहे। अपनी नकारात्मकता को कार्य में बदले। नकारात्मक भावनाओं और विचारों का अनुभव करना अपरिहार्य है, लेकिन सकारात्मक विचारक जानते हैं कि उन नकारात्मक कथनों को कार्य में कैसे बदलना है। उदाहरण के लिए एक सकारात्मक विचारक दर्पण में देख सकता है और देख सकता है कि छुट्टियों के मौसम में उसका वजन थोड़ा बढ़ गया है। अपनी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह इसे एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करती हैं। उत्थान करने वाले लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मकता संक्रामक है, किसी और से निराशावादी कीट न पकड़े। इसके बजाय उन लोगों के साथ बात करने में समय बिताएं जो आपकी परवाह करते हैं और आपको प्रबुद्ध और संतुष्ट महसूस कराते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और परिवार और दोस्तों का एक स्वस्थ नेटवर्क विकसित करने से आपको गिलास को आधा भरा हुआ देखने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी क्या समस्याएं हैं वह भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, अपने दोस्तों को भी यह फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।